बहू जरा दामाद जी के लिए एक कप चाय बना दो। लीला जी ने ड्राइंग रूम से ही अपने दामाद के बगल में बैठे बैठे ही आवाज लगाई। अभी अभी दोपहर के समय काम से निपटी अपनी बहू खुशबू को आवाज दी तो ना चाहते हुए भी खुशबू, जो अभी अभी अपने कमरे में कमर सीधी और गर्म बोतल से सेकने लेकर बैठी ही थी, कि निकल कर उनके लिए चाय बनाना आना पड़ा। कोई और दिन होता तो शायद खुशबू को इतनी तकलीफ नहीं होती, पर आज उसकी महामारी का दूसरा दिन था और दूसरा दिन उसके लिए हमेशा से बहुत ही पीड़ादायक था। जब वह कुंवारी थी तो उसके मायके में तो वह तीसरे दिन तक लेटे रहती थी। उसको इतने दर्द में देखकर उसकी माँ ने उसे डॉक्टर को भी दिखाया था, पर डॉक्टरों ने यह बोलकर कि खुशबू की बॉडी में सब कुछ नॉर्मल है। ये दर्द तो होता ही है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। अगर इनको कुछ ज़्यादा ही दर्द हो तो एक दर्द निवारक टेबलेट खिला दीजिए और इसका कोई इलाज नहीं है, ये कहकर घर भेज दिया था। मायके में तो उसे दर्द निवारक कम ही खानी पड़ी थी, क्योंकि वहां तो वह लेटकर आराम कर लेती थी। पर ससुराल में तो जैसे उसका बैठना ही दूभर था। ऊपर से इस बार उसके महामारी से होने के समय उसके ननद और नंदोई भी आ गए थे, तो उसे काम से फुर्सत ना मिलने की वजह से दर्द की गोली खाने के बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा था। अभी खुशबू चाय बना ही रही थी कि सास जी की फिर से आवाज आई, बहू दामाद जी का चाय के संग पकौड़े खाने का भी मन कर रहा है, तो जरा वह भी बना देना। अभी अभी तो खुशबू सभी को खाना बनाकर खिलाकर हटी थी। ऊपर से दर्द भी इतना हो रहा था कि उसे आसानी से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो उसने आवाज देकर, मम्मी जी इधर आना, लीला जी को रसोई में बुला लिया और बोली, मम्मी जी आपको तो पता ही है कि आज महामारी का दूसरा दिन और दूसरे दिन मुझे कितनी तकलीफ होती है। मुझे इस समय भी बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं अब यहाँ और खड़ा नहीं होकर पकौड़े नहीं बना पाऊंगी। वैसे ही अभी तो सभी ने खाना खाया है, तो मैं नंदोई जी के चाय के साथ सूखा नाश्ता मठरी और नमकीन दे देती हूँ। खुशबू को इतना कहते ही लीला जी उससे गुस्सा होते हुए बोली, तुम ही अनोखी हो क्या जिसे महामारी हो रही है? मैं भी होती थी, पर मैंने तो घर आए मेहमान का कभी यूं अपमान नहीं किया। अरे जब मैं काम करती थी तो किसी मेहमान को कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं तो आगे से सबकी पसंद समझकर सारे काम करती थी। मेरी महामारी होने की तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। और एक तुम हो, घर में तो हल्ला मचाती ही हो, दामाद जी के सामने भी शुरू हो गई हो। वैसे भी दामाद जी ने कहा है तो तुम्हें पकोड़े तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मुझे और उनको ना सुनने की नहीं है। जी मम्मी जी, माना आपके दामाद को और आपको ना सुनना पसंद नहीं है, पर जरूरी नहीं कि पकोड़े भाभी ही बनाए। भाभी को इतना दर्द हो तो आप मुझसे कह देती, मैं बना देती। आपने सोचा है कि इतनी तकलीफ में भाभी से जबरदस्ती पकोड़े बनवा कर अपने दामाद को खिलाएंगी और उन्हें इस बारे में भनक भी लग गई तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वह तो मुझे भी दर्द में कोई काम नहीं करने देते। अपनी सास की बातें सुनकर खुशबू कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी ननद अपनी माँ से बोली, तो उनकी थोड़ी सहानुभूति पाकर खुशबू की आंखों में अब तक रुके आंसू छलक पड़े, जिन्हें पोंछते हुए उसकी ननद फिर एक बार बोली, आपको बताना चाहिए था ना भाभी कि आपको दर्द है। मैं आती रसोई में आपकी हेल्प कराने आ जाती। आप जाइए आराम कीजिए, पकौड़े मैं बनाती हूँ। यह बोलकर खुशबू की ननद ने खुशबू को कमरे में भेज दिया। अभी उसने खुशबू को कमरे में भेजा ही था कि लीला जी एक बार फिर बोली, पर बेटा तुम मायके में काम क्यों करोगी? ससुराल में तो करती ही हो। अब क्या तुम्हें मायके में भी एक दिन का आराम नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, जब भाभी की तबीयत ठीक होगी तब। अब अगर उनकी तबीयत खराब है, मैं मायके आई हूँ, तो जरूरी तो नहीं कि वह ही सारे काम करे।
अगर आज भाभी की जगह मैं होती और मेरी ननद नंदोई आए होते तो क्या तब भी आप मुझसे ही मेरे नंदोई के लिए पकौड़े बनाने को कहती? नहीं ना मम्मी, मैं बताती हूँ आप क्या करती। आप मुझे आराम करने को भेजकर खुद यहाँ रसोई में काम करने लगती। ना मम्मी, तो फिर भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? एक बात कहूँ मम्मी, आज आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आप भाभी पर धौंस जमा रही हैं। पर मत भूलिए कि आपके इस व्यवहार से उनके मन में जो गांठ पड़ जाएगी वह कभी नहीं खुलेगी, और फिर जब बुढ़ापे में वह आपकी सुनना बंद कर देंगी तो आपको भी बुरा लगेगा। इसीलिए कह रही हूँ कि भाभी से जबरदस्ती के नहीं, दिल के रिश्ते बनाइए। और फिर यह तकलीफ तो हम सभी औरतों की है। दर्द तो सभी को होता है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। जब हम भी इस बात को नहीं समझेंगे तो हम किसी और से समझने की क्या उम्मीद करेंगे। और फिर आपको तो अपने दामाद को पकौड़े खिलाने से मतलब है, उसे मैं बनाऊं या भाभी, क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी बेटी की बातें सुनकर लीला जी जहाँ इस सोच में थीं कि उनकी बेटी कितनी सयानी हो गई है, जिसने कितने अच्छे से बात को पढ़ने से बढ़ने से रोक लिया, वहीं खुशबू को अपनी ननद की सहानुभूति से बहुत सहारा मिला था। एक ननद अपनी भाभी की मदद करके खुश थी और नंदोई जी अपनी बीवी के हाथ के पकौड़े खाकर। जब भी हमारे रिश्ते की कोई महिला महामारी के उन दिनों मुश्किलों में होती है और हम वहाँ मौजूद हों तो हमें अपना ऊंचा नीचा रिश्ता पकड़कर बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए। इससे हमारा मान भी बढ़ेगा और उस महिला के दिल में सम्मान भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद।